डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अपना भी ख़्याल रखें और अपनी फ़ैमिली का भी ख़्याल रखें, क्योंकि आजकल के जो दिन हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रहे हैं। अपना जो है सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख़्याल रखें और जो लॉकडाउन है, उसको भी आप मद्देनज़र रखते हुए अपने घर के अंदर टाइम गुज़ारने की कोशिश करें, ताकि ना तो आप किसी को इन्फेक्ट कर सकें और ना ही आप किसी से कोरोना वायरस की इन्फेक्शन ले सकें। अब चलते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर में या आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं। उसमें हमने जो है मैथ मॉड्यूल देखा था और उसके कुछ जो बिल्ट इन फंक्शंस थे हमने उसको डिस्कस किया था। आज जो है हम स्टैटिस्टिक्स का एक मॉड्यूल है, पाइथन के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स का, और उसके अंदर जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि आपको स्टैट्स से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं और उसके चंद एक फंक्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपना जो आइडल है आईडीई उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि आपको अगर मैथ मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करना होता है, यूज़ करना होता है उसके फंक्शंस को, तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे हम इसको जो है अपना जो स्टैटिस्टिक्स का जो मॉड्यूल है उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल के अंदर जो है वो कौन-कौन से फंक्शंस हैं, तो आप यहाँ पे dir का फंक्शन लिखें और अपने मॉड्यूल जो कि स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है उसका नाम लिखें। तो आपके सामने जो है ये बहुत सारे फंक्शंस नज़र आ रहे होंगे, जो कि स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल के अंदर है। याद रखें हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था कि जो आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं उसमें सिर्फ फंक्शंस नहीं होते, बल्कि उसके अंदर फंक्शंस के साथ साथ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और क्लासेस की डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। तो इसमें ये आपके सामने अब स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, इसके अंदर हम जो है चंद एक जो फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फंक्शन जो है जी आपके पास ये मीन का फंक्शन है, और आप सबको पता है कि मीन जो है वो बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो इस फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम अपने स्टैटिस्टिक्स जो हमारा मॉड्यूल है हम उसका नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और मीन जो कि फंक्शन है उसको हम लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपना जो डेटा है वो हम पुट कर देंगे जिसका हमने मीन कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10, 20, 20, 15, 20, एंटर करेंगे। तो आपने ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इसको दिए हैं, इनका ये मीन आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें फंक्शन है जी मीडियन का। उस फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि इस फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी है, ये क्या ऑपरेशन आपके लिए जो है वो परफॉर्म करेगा। स्टैटिस्टिक्स डॉट स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, और इसको मैं अपना जो है वो नंबर्स प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4, 5। इसमें मीडियन बेसिकली क्या करता है कि आपके जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो आपका डेटा है उसमें जो सबसे जो मिडल एलिमेंट होगा जो कि इस केस के अंदर 3 है, ये आपको जो है वो रिटर्न करके दे देगा। तो मैं जब एंटर करूंगा तो ये आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है, 3 रिटर्न करके दे रहा है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो मोड का फंक्शन है। देखते हैं इस फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड, और इसमें अपना जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अपना जो डेटा है वो हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एंटर किया तो इसने आपको 11 रिटर्न करके दे दिया। बेसिकली मोड का फंक्शन जो है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स में से देखता है कि कौन सा बीच में ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसकी अकरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखें इसके अंदर जो है ना 11 आपके पास जो है वो 1, 2, 3 और 4 दफ़ा 11 जो है वो इस अकर हो रहा है।
12 जो है वो 2 दफ़ा अकर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो है 10 जो है वो 1 दफ़ा अकर हो रहा है, 20 1 दफ़ा, 14 13 भी 1-1 दफ़ा। लेकिन 11 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो अकर हो रहा है, तो ये आपको वो एलिमेंट रिटर्न करके देगा जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आपके इस डेटा एलिमेंट इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है वो आपको रिटर्न करके दे देगा। नेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर है जी जो कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देगा ऑफ द गिवन डेटा। तो इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल लिख लेंगे डॉट एस एस टी डी ई वी का फंक्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ये कैलकुलेट करेगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। और आप इसके अंदर जो है वो अपना डेटा आप इसके अंदर पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने इसमें पास किया है 1.5 3.5 10 5 6 7.25। तो ये जो सारे आपके पास जो जो डेटा है इस तमाम डेटा का ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करके देगा। अगर किसी को नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें आप जो है वो गूगल कर सकते हैं और आप स्टैंडर्ड डेविएशन का देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। और जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है तो उनको आई एम श्योर पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो जो डेटा मैंने दिया है इस डेटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रहा है वो है 2.959800 और आगे ये आपके पास जो है ये कंप्लीट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी डेटा का तो उसके लिए आपके पास stdef का फंक्शन है पाइथन के अंदर। फिर आपके पास एक और फंक्शन है जी जो कि आपको हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट करके देगा। तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे अपने मॉड्यूल का नाम स्टैटिस्टिक्स डॉट और इसमें जैसे ही आपके पास लिस्ट ओपन हो जाए तो यहाँ पे ये देखें हार्मोनिक मीन हार्मोनिक अंडरस्कोर मीन ये फंक्शन का नाम है। आप इस फंक्शन को जो है वो अपना डेटा जो है वो लिस्ट की फॉर्म के अंदर दे दें। लिस्ट के ऊपर हम आगे चल के भी मजीद डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने 1.5 दिया 2 दिया 4 दिया, ठीक है, 3.5 दे दिया, एक वैल्यू और दे देते हैं 2.75। इस डेटा का अगर मैंने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये हार्मोनिक अंडरस्कोर मीन नाम का फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल के अंदर। मैं इसको यूज़ करते हुए अपना डेटा इसको प्रोवाइड करूंगा और ये मेरे लिए हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये मुझे हार्मोनिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ये था जी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का बिल्ट इन मॉड्यूल और उसके कुछ फंक्शंस। बाकी के जो फंक्शंस आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहे होंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के सारे फंक्शंस हैं, आप इनको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर लें क्योंकि जो है ये इम्पॉसिबल है सारे के सारे जो मेथड्स हैं या सारे जो फंक्शंस हैं इनको डिस्कस करना। वैसे अगर आपने ये देखना हो कि यार कोई एक फंक्शन जो है वो उसकी क्या फंक्शनैलिटी है या वो क्या क्या काम करता है तो आप उसके लिए जो है यहाँ पे हेल्प के फंक्शन को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे लिख सकते हो हेल्प के अंदर के लेट सपोज स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन के बारे में आपने देखना है तो आप यहाँ पे हेल्प के अंदर लिख लें स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन। तो ये आपको मीन के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। इसी तरीके से कोई भी फंक्शन हो तो आप जो है वो हेल्प का फंक्शन यूज़ करके अपने मॉड्यूल का नाम लिखें और डॉट ऑपरेटर लगा के अपने उस फंक्शन का नाम लिखें तो ये आपको उस फंक्शन के बारे में सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगा कि उसमें किस टाइप का डेटा जाएगा और उसकी जो जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारी फंक्शनैलिटी आपको डिस्कस करके आपको यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले करके दे देगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। तो तब तक के लिए जो है वो आप मुझे इजाज़त दीजिए और आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें और जो चैनल है कोड विद फैसल उसको लाजमी तौर पे आप जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।